एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार है, उनमें हम आज 2 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला मेरा जो वीडियो था अलंकार का, उसमें मैंने अलंकार के बारे में आपको बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का महत्व क्या है और काव्य के अंतर्गत अलंकार होता है तो किस प्रकार का प्रभाव पाठक वर्ग पर पड़ता है। तो संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप देखिए 5 अलंकार आपके कोर्स में है। अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और प्रतीप अलंकार। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 अलंकार के बारे में, अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार। तो इसमें देखिए, अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, मैंने लिखा है जब किसी पद में किसी को माध्यम बनाकर अन्य व्यक्ति तक वास्तविक निहितार्थ संदेश पहुंचा दिया जाता है तो वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जैसे मान लो मुझे किसी व्यक्ति को कोई बात कहनी हो और मैं सीधे सीधे उससे नहीं कह पाऊं, कोई भी कारण हो सकता है, तो उस बात को किसी और के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचा देना ही अन्योक्ति है। बिहारी ने एक पद लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो देखिए, इसमें मैंने उदाहरण पहले नंबर का लिखा है, वो यही है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी बिहारी ने जब अपनी बिहारी सतसई का प्रारंभ किया था तो वह इसी पद से किया था। और इसके अंतर्गत क्या है कि बिहारी ने लिखा, भाई जैसे जब रानी के मोह पाश में बंध गया था तो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। अब राजा को कोई सामान्य जन ऐसे कह नहीं सकता, तो उसने भंवरे को माध्यम बनाकर कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, कि अभी तो इस फूल पर पराग भी नहीं है और इसका विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, कि अभी तू इससे इतना बंध गया है तो आगे तेरा क्या होगा। और जब इस उक्ति को राजा ने सुना तो राजा के यह बात समझ में आ गई कि बिहारी जो है वो मुझे क्या कहना चाहते हैं, और अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से बिहारी ने यह बात स्पष्ट कर दी। दूसरा देखिए, स्वार्थ सुकृतु न श्रमु वथा देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परितु पंछी नु न मारी। तीसरा देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। अब देखो, कोई भी अलंकार हो, जब हमें उसमें परफेक्ट होना होता है तो हम उसकी परिभाषा को सही तरीके से समझते हैं, उसके बाद 2-4 उसके उदाहरण याद कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। हमारे समझ में आ जाता है कि इस काव्य के अंतर्गत कौन सा अलंकार है। अब हम बात करते हैं समासोक्ति अलंकार की। तो इसमें देखिए, प्रस्तुत के वर्णन के समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। यानी कहने का अभिप्राय क्या होता है कि एक तो अर्थ है वो हमें उससे दिखाई देता है बिल्कुल सामने, और एक अर्थ होता है जो अप्रस्तुत होता है, यानी हमें दिखाई नहीं देता है पर उस पद के अंतर्गत वहां विद्यमान होता है। समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से अप्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक प्रस्तुत अर्थ के साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है,
जो यद्यपि प्रसंग का विषय भी नहीं होता फिर भी ध्यान को आकर्षित करता है। यानी इस परिभाषा के अंतर्गत विद्वानों ने ये समझाया है कि जब हम किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं तो एक अर्थ तो है जो हमें सीधा सामने दिखाई देता है कि इसका अर्थ ये है, और एक अर्थ जो है वो उसमें छुपा हुआ रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है, अपितु फिर भी हमारा ध्यान जो है वो अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो इसमें देखिए, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता, वहां कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। तो इसके अंतर्गत देखिए, फूल जो है प्रस्तुत है, यानी इसमें फूल का अर्थ प्रस्तुत है, जिससे किसी युवा जन की अकाल मृत्यु का अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। यानी इसमें ये बताया गया है कि फूल के बारे में इसमें सीधा सीधा दिखाया गया है, लेकिन इसका जो अप्रस्तुत अर्थ है वो किसी युवा जन की अकाल मृत्यु से है। तो आप जब इस काव्य पंक्ति को पढ़ोगे तो आपको ये बात सहज ही समझ में आ जाएगी। एक बार फिर हम देखते हैं, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता। अब आपको पता है कि हमारे कंठों का जो हार है, यानी हमारा जो प्रिय है, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता, वह हमारे जीवन का क्या होता है, आधार होता है। वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है। कुसुम यानी पुष्प है, कि पुष्प जो है वो टूटकर धूल में चला गया है, मिट्टी में मिल गया है। तो युवा जन है, उसकी अकाल मृत्यु हो चुकी है और वह मिट्टी में है। नियति यानी नियति को कहते हैं कि नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। नियति को कहा गया है कि तेरा ये जो नियम है ये बड़ा ही कड़ा है, कठिन है। तो इसमें एक फूल का अर्थ बताया है जो प्रस्तुत है, और एक युवा जन की अकाल मृत्यु का अर्थ बताया है जो कि अप्रस्तुत है। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आभास होता है समासोक्ति अलंकार के अंतर्गत। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे, और हमारा जो अगला इसमें टॉपिक होगा वो होगा विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। हिंदी साहित्य के जो पहले का पाठ्यक्रम था उसमें आपके 8 अलंकार थे, और 2021 की परीक्षा के लिए जो आपके पाठ्यक्रम आया है उसमें आपके 5 अलंकार है, और इन 5 अलंकार के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो कल हम अपने नए वीडियो के साथ 3 अलंकारों के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।